सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी, महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि हमें पता है, संस्कृत साहित्य में भारवेरर्थ गौरवम सूक्ति कही गई है कि महाकवि भारवी का अर्थ गौरव संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। अर्थात महाकवि भारवी जो है अपने अर्थ गौरव के लिए संस्कृत साहित्य में ख्याति प्राप्त कवि हैं। उनकी ये उपलब्धि है कि वह कम शब्दों में गंभीर अर्थ वाली बात को कह देते हैं। इसी संदर्भ में उनके द्वारा अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग जो है उनके काव्य में प्रचुर मात्रा में किया गया है। विशेषकर प्रथम सर्ग में, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया सूक्तियाँ उसमें लिख दी है, कह दी है, जिनका बहुत व्यापक अर्थ है और वर्तमान समय में भी वे उतनी ही प्रासंगिक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सूक्तियों पे दृष्टिपात करते हैं। प्रथम सर्ग के अध्ययन के दौरान तो हमने वो सूक्तियाँ पढ़ी ही थी, परंतु अब विशेषकर एक बार पुनः उन्हीं सूक्तियों पर जो है हम दृष्टिपात करते हैं। सूक्तियों पर हम आए तो हम किरातार्जुनीयम प्रथम सूक्त की जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वे सूक्तियाँ जो वनेचर के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कही गई, दूसरी वे सूक्तियाँ जो द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को कही गई। आज के इस वीडियो में हम वनेचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए जो सूक्तियाँ कही गई है उनको जो है विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। पुनः एक बार उनके अर्थ विस्तार की ओर दृष्टि डालते हैं। प्रथम सूक्ति है, नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ये सूक्ति किसके द्वारा कही गई है, इसका क्या तात्पर्य है। तो अर्थ में दृष्टि डालें तो इसका तात्पर्य है कि हित चाहने वाले लोग झूठी और प्यारी लगने वाली बातें नहीं कहना चाहते हैं। बहुत ही गंभीर अर्थ की ये बात कही गई है कि वर्तमान समय में भी जो व्यक्ति आपका वास्तविक हित चाहता है, जो आपका हितैषी है, वह आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगा जो आपको प्यारी तो लगे लेकिन झूठी हो। अर्थात जो यथार्थ कहने वाला है, चाहे वह कड़वा ही हो, वही आपका जो है हित चाहने वाला विशेष व्यक्ति है। क्योंकि जो झूठी और प्यारी लगने वाली बातें बोले वो व्यक्ति कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। उसी बात को किरातार्जुनीयम में कहा गया है, नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः है। अर्थात हित चाहने वाले लोग झूठी और प्यारी लगने वाली बातें नहीं कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः है। ये भी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की सूक्ति है, वनेचर द्वारा कही गई है, जिसका कि तात्पर्य है कि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होता है। अर्थात इस संसार में ऐसा वचन जो आपके लिए हितकारी भी हो, आपका हित भी करे और मनोहर आपके मन को अच्छा भी लगे सुनने में, ऐसा वचन दुर्लभ ही होता है। क्योंकि जो वास्तव में आपका हितकारी वचन होता है वह कड़वा ही होता है और मनोहर लगने वाला वचन हो सकता है आपका हितकारी नहीं हो, लेकिन ऐसा कथन जो आपका हितकारी भी हो और आपको अच्छा भी लगे, ऐसा वचन दुर्लभ ही होता है। आगे की सूक्ति है, स किन सखा साधुन शास्ति योद्धिपम। ये भी वनेचर द्वारा कही गई है युधिष्ठिर को कि जो मित्र या मंत्री या जो भी उसका सलाहकार है, अपने स्वामी को, अपने स्वामी से तात्पर्य वर्तमान समय में आपका मित्र आपको मान लीजिए, या कोई मंत्री है उसका असिस्टेंट मान लीजिए, कोई भी हो, जो मित्र या मंत्री अपने स्वामी को हित का उपदेश नहीं देता वह खराब मित्र होता है। अर्थात मान लीजिए आपका कोई मित्र है और वह आपको आपके हित का उपदेश नहीं देता, इसका मतलब वह खराब मित्र है। मित्र की परिभाषा यही है जो आपको हर परिस्थिति में आपको वह उपदेश दे जो आपके लिए हितकारी हो, यह नहीं कि जो आपके लिए अहितकारी हो वह उपदेश आपको दे। वर्तमान समय में जैसे कोई आप बड़े पद पे हो और आपका मंत्री ही है, यदि आपके डर से, किसी लालच से यदि वो आपको सही सलाह नहीं दे रहा तो वह खराब मंत्री है, खराब आपका सहायक है। अपितु सहायक सही अर्थ में वही होता है, मंत्री सही अर्थ में वही होता है जो अपने स्वामी को बिना किसी लोभ लालच के, बिना डरे हुए उनके हित के उपदेश हमेशा देता रहे।
अब आगे की बात है कि अच्छा स्वामी कौन है, अच्छा प्रभु कौन है। तो हितान यह संशृणुते स किम प्रभु, कि जो स्वामी हित का उपदेश को नहीं सुनता वह खराब स्वामी होता है। अर्थात जो मित्र मान लीजिए, स्वामी मान लीजिए, अधिकारी मान लीजिए, अपने अधीनस्थ के द्वारा बताई गई हितकारी बात को नहीं सुनता वह खराब अधिकारी होता है, खराब मित्र होता है, खराब स्वामी होता है। इसके विपरीत जो अपने अधीनस्थ की बात को सुनता है, अपने सहायक की बात को, मित्र की हित की बात को सुनता है, वह अच्छा स्वामी होता है, अच्छा मित्र होता है, अच्छा अधिकारी होता है। अर्थात जो स्वामी, जो राजा, जो स्वामी, जो अधिकारी अपने हित के उपदेश को नहीं सुनता है वह बुरा स्वामी होता है। सदानुकूलेषु कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपद। यहाँ पे कहा गया है कि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर ही सब संपत्तियाँ निश्चित रूप से सदा प्रेम करती है। कि जो भी कोई भी राज्य हो, उस राज्य में जब तक राजा और मंत्री अर्थात राज्य का प्रमुख अधिकारी और उसके सलाहकार जब आपस में अनुकूल होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के हित की बात करेंगे, तभी उस राज्य में सब संपत्तियां निश्चित रूप से सदा प्रेम करती है, अर्थात उस राज्य का विकास होगा। उस राज्य का विकास कब होगा, उस राज्य में विकास की गंगा कब बहेगी, जब उस राज्य के राजा और मंत्री आपस में अनुकूल होंगे, अर्थात राजा की बात को मंत्री माने और मंत्री के हित के उपदेश राजा समझे, आपस में दोनों में परस्पर अनुकूलता होगी, परस्पर जो है दोनों में समभाव होगा, तभी सारी संपत्तियां निश्चित रूप से प्रेम करती है। अनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्म भी। अनार्य संगमात दुर्जनों की संगति की अपेक्षा सज्जन या महात्माओं के साथ शत्रुता करना भी अच्छा होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपकी जो है कि खराब मित्र की अपेक्षा अच्छा शत्रु भी अच्छा होता है। अर्थात आप दुर्जन की संगति करो, उसकी अपेक्षा आप यदि सज्जन से शत्रुता कर लेते हैं वह भी आपके लिए हितकारी ही होता है। कि आप दुर्जन से संगति करो, इससे कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है कि किसी सज्जन से आप जो है प्रतिस्पर्धा कर लीजिए, क्योंकि सज्जन से प्रतिस्पर्धा करने में आपकी भलाई हो सकती है, लेकिन दुर्जन से मित्रता करने में किसी प्रकार की आपकी भलाई नहीं होगी। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, तात्पर्य है बलवानों से विरोध करना दुखदायी होता है। यह भी एक सूक्ति है वनेचर द्वारा कही गई है कि हमेशा बलवान से विरोध करना दुखदायी होता है। अपने से जो बलवान है, जो सज्जन है, जो अपने से संस्कारों में ऊपर है, नियति में ऊपर है, नीति में ऊपर है, समझ में ऊपर है, उनसे विरोध करना या उनसे शत्रुता करना हमेशा क्या होता है, दुखदायी होता है। ये प्रमुख 7 सूक्तियाँ हैं जो वनेचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कही गई है। आज का जो है इस वीडियो में हमने 7 सूक्तियों को समझा। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये हमारे पाठ्यक्रम की परीक्षा में भी पूछते ही हैं, जो छोटे प्रश्न होते हैं उनमें पूछी जाती है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी समझे तो ये सूक्तियाँ जो है पूछी जाती है कि ये किस ग्रंथ की है, किस सर्ग की है और किसके द्वारा किसको संबोधित की गई है। तो मैं बता दूँ ये किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की सूक्तियाँ हैं, और ये वे सूक्तियाँ हैं जो वनेचर के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कही गई है। सभी अर्थांतर न्यास अलंकार से युक्त छंदों के जो है अंतिम पंक्तियां हैं, और ये सूक्तियां हैं जो बड़े ही गंभीर अर्थ वाली है, कम शब्दों में बहुत विशालता से लिए हुए अर्थ को कहने वाली है। आगे के वीडियो में हम उन सूक्तियों का अध्ययन करेंगे जो प्रथम सर्ग में द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को संबोधित करके कही गई थी। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।